फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं पूजा के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का मैंने अपना ब्लॉग पूजा के साथ स्टार्ट किया था, और क्योंकि पूजा करने से सारा दिन अच्छा जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मैंने अपना टारगेट भी सेट करना स्टार्ट कर दिया है कि आज मुझे क्या क्या कवर करना है और कितना टाइम पढ़ना है। फ्रेंड्स, आपने कभी सुना है कि जिन लोगों ने भी अपना यूपीएससी क्लियर किया है उन लोगों की लाइफ में हमेशा से कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी और उन्होंने सब कुछ झेला है। आर्थिक कंडीशन, फैमिली प्रेशर, सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। और एक दिन ऐसा आता है कि लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं, तब वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा। तो मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, देखो, अगर थाली में परोसे हुए लड्डू हर किसी को अच्छे लगते हैं कि उस इंसान ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश करो कि उस इंसान ने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है। अगर आप आज उसी के तरीके से अगर मेहनत करना चाहेंगे ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भी उसी लेवल पर पहुँच जाओ, तो देखो, सोचने में और करने में बहुत अंतर होता है। आप पहुंच सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ज़्यादा सोने की हैबिट है। बहुत सारे लोग हैं जो खाली समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी ज़्यादा सोना भी एक बीमारी है जो आपको आलस से घिरी रहती है। आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कहता है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है कि आप उठ के वो काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन आप एक दिन ऐसा करो कि जब भी आपका मन ये कहे थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और सो लें, कल से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये कल कल करते हुए ऐसा कोई राइट टाइम नहीं आएगा जिस दिन से आप अपनी शुरुआत करेंगे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो वो लक्ष्य आपको जगाने के लिए मजबूर हो जाए। कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं, कुछ लोगों को तो नहीं पता। फ्रेंड्स, मैं अपनी बता रही हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मुझे दिन में सोना ही सोना है और 2-3 घंटे की नींद लेनी है, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है मेरी ज़िंदगी में, चाहे मैं 12-13 घंटे कितनी भी पढ़ाई कर लूँ, अगर मैं बहुत थक जाती हूँ, जैसे पढ़ते पढ़ते इंसान थक ही जाता है, ये तो सबके साथ होता ही होगा नॉर्मली जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सोचूँ 1 घंटे की नींद ले लूँ, मैं सोचते सोचते पूरा 1 घंटा निकल जाता है, तो मुझे नींद नहीं आती। एक रात ही ऐसी है जब मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि 12-1 या 1:30 बज जाता है, उसके बाद ही मेरा सोना होता है। फिर भी मैं सुबह 5:30 या 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। ये मेरा उठने का टाइम होता है डेली का। अब मेरा मतलब जो कोचिंग के बच्चे थे उनका टाइम चेंज हो गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके स्कूल ओपन हो गए हैं। तो अब मेरा सुबह से लेके 3 बजे तक मेरा कंटिन्यू रहता है पढ़ना। उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, जिससे कि मैं बच्चों को कोचिंग दे सकूँ। उसके बाद फिर से मेरा वही रहता है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और मुझे कुछ नहीं करना होता है। और जो मतलब घर का काम होता है वो तो सभी करते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ फ्रेंड, मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ये सोचती हूँ खाना बनाऊँगी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ऐसा ही कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम आराम से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं और ये एहसास या ये गिल्ट लेके नहीं जाना चाहते हो भगवान के पास, तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आप मेहनत करके हारोगे ना, तो आप कुछ खो नहीं दोगे कि आप सोच रहे हो कि आपने बहुत बड़ा हीरा खो दिया। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाएगा ना, लेकिन वो टाइम भी आपको कुछ सिखा के जाएगा। इसलिए आप मेहनत करो निश्चित होके। आप ये मत सोचो कि आपका होगा या नहीं होगा।
देखो, अगर आप यही सोचने में अपना टाइम आधा निकाल दोगे तो मैं सोचूंगी आप पढ़ाई किस टाइम करते होगे। आप पढ़ाई अपनी ऐसे करो कि आपको कोई फ़र्क नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। आप ये सोच के पढ़ाई करो, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप इतने सारे सब्जेक्ट का दोबारा से रिवीजन करेंगे तो आपको कितना सारा एक्सपीरियंस होगा। देखो, यूट्यूब पर जितने भी इतने बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, वो लोग मतलब उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया लेकिन उनका नहीं हुआ, तो क्या वो हार मान के बैठ गए? नहीं बैठे ना। और आज इतने अच्छे टीचर्स हैं, वो इतना ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को ताकि किसी और बच्चे को ये फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो आप थोड़ा, अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ऑनलाइन क्लासेस देखा करें। आप आपको हर एक टीचर जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं वो सब आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, ताकि आपको अपनी जो आपका लक्ष्य है वो आप पूरा कर सकें, आप इससे अलग ना हो। आप मतलब अपने मन में ये ना सोचें कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। पहले तो ये था, बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे फिर भी लोग मतलब आईपीएस आईएएस बन जाते थे, लेकिन आज तो हमारे पास स्मार्टफ़ोन होता है। हम जो चाहें गूगल से, यूट्यूब से वो हर चीज़ मंगा सकते हैं, और हर तरीके की वीडियो होती हैं, आप देख सकते हो। हर तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो उसकी भी वीडियो होती है। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसकी भी वीडियो होती है। पर हाँ, आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। आप अपने अंदर से ये आवाज़ निकालो कि आपको पढ़ना है, और आपको भी जो इंसान की, आप जिस इंसान की भी तारीफ़ चाहते हैं, जिस इंसान की तरह आप बनना चाहते हो, जैसे कि अभी फ़िलहाल में इतने सारे मतलब लोग सेलेक्ट हुए थे, तो आपके मन में ये ख़्याल तो आया होगा एक दिन मैं भी इसी तरीके से मेरी स्टोरी, मतलब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कितना कुछ झेला है या मेरी आर्थिक कंडीशन कैसी थी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ़ होता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये आप क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप मेहनत करोगे ना, दिल से मेहनत करोगे, आप कंटिन्यू मेहनत करो। आप दिन में आप अपना एक रूटीन बना लो कि आपको दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी करनी है। अगर आपने 12-13 घंटे की मतलब रखा है कि आपको दिन में इतने घंटे पढ़ना है और रात में इतने घंटे पढ़ना है। बहुत सारे लोग होते हैं दिन रात दोनों मतलब पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं दिन में ज़्यादा पढ़ती हूँ और रात में मेरा 1-2 घंटा हो जाता है, क्योंकि मुझसे रात में पढ़ाई नहीं होती और मुझे थोड़ा दिक्कत होने लगती है, आँखों में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए मेरी मतलब मुझे रात में पढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन में मेरा दिन पूरा दिन मैं कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो। ऐसे मेरे बहुत सारी फ्रेंडों की भी कॉल आती है कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं चेंज हो गई हूँ। ये सारी चीज़ों को सुनना पड़ता है। देखो, आपकी क्लोज़ फ्रेंड होंगी, मेरी मेरी स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, सब कॉल करती हैं। जब वो कॉल कर लेंगी तभी मेरी बात हो जाती है, वरना मैं अपनी तरफ से कॉल नहीं कर पाती। इस वजह से थोड़ी वो गुस्सा रहती है, लेकिन मैं जब उन्हें समझा दूँ तो वो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा हैं तो मैं उन्हें मनाने में अपना टाइम वेस्ट करूँ। फिर वो ये सोचती हैं चल कोई बात नहीं, तुझसे मतलब वो मतलब तू मेहनत कर रही है तो अच्छी बात है, हम तो यही दुआ करेंगे कि तेरा हो जाए। बात करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है और ये तो करते रहेंगे। ऐसे फ्रेंड भी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, फ्रेंड जो आपकी प्रॉब्लम को समझें, आप किस हालात में हो, अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को समझें। फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान वही रहता है और सबसे ज़्यादा सीरियस वही इंसान रहता है जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल निर्धारित किया है कि उसे आगे चल के ये बनना है। आपने जनरली देखा होगा ये कि लोग पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ सोचते ही नहीं हैं कि उन्हें बनना क्या है। वो ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, बस हाथ पे हाथ रखे बैठे। अगर उनसे कोई ये पूछे कि तुम्हें क्या बनना है, तो ये बताओ, ये भी कोई सोचने का टाइम होता है जब आपने 12th कर ली और आपने बीए जो भी बीए बीएससी जो भी किया है आपने, वो सब कुछ करने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको आगे करना क्या है। ये सारी चीज़ें तो जब हम 9th-10th में होते हैं ना, तभी हम डिसाइड कर लेते हैं उसी टाइम कि हमें आगे चल के ये बनना है।
क्योंकि उसी टाइम से हम अपनी आगे की तैयारी भी स्टार्ट कर देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सब्जेक्ट लेते हैं कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो मतलब मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ये चीज़ें साथ ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, तो मैं इसी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करूँगी। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर ले रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और आप सोचने में इतने लेट हो चुके हो, तो सोचो आप कब मतलब कब तैयारी करेंगे, कब इस चीज़ के लायक बनेंगे। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप अभी 9th में या 10th में हैं या 11th में हैं, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ज़्यादा नहीं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा मत पढ़ो। बस अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे निकाल के थोड़ा पढ़ाई किया करो। जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब सही हो जाएगी, जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह हैं। और मैं ये कहूँगी, जो मतलब जिस चीज़ में भी आप थोड़ा वीक हैं, जैसे कि मैथ वगैरह, तो इस चीज़ की भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि आगे चल के आपको इतनी परेशानियाँ नहीं होंगी और आपका बेसिक कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करोगे ना ग्रेजुएशन करने के बाद, तो आपको 5-6 महीने तो एनसीईआरटी कवर करने में लगेंगे, तो वो उतना टाइम बच जाएगा। तो आगे चल के आप उस टाइम को कोई अच्छी जगह यूज़ करोगे, जैसे कि आप किसी सेट की प्रैक्टिस कर लेना। सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले लेते हैं कि अरे अभी नहीं, 3 महीने पहले एग्ज़ाम की तब हम तैयारी करेंगे। 3 महीने में कुछ नहीं हो पाता है। आप सोच रहे हो 3 महीने में हम अच्छी से तैयारी कर लेंगे, 3 महीने पता नहीं कैसे निकल जाते हैं। क्योंकि जब आप सोच लेते हो ना कि आपको कुछ करना है, तो साल महीने ये पता नहीं चलते हैं कि कहाँ स्टार्ट हुए कहाँ निकल गए। और इस साल का मतलब 7वां महीना चल रहा है, ये पता चला कि मतलब इतना इतना टाइम हो गया हमें, और कब सर्दी गई कब गर्मी आ गई। क्योंकि जो इंसान पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है और कितना टाइम निकल गया और आगे हमारे पास कितना टाइम बचा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप टाइम की थोड़ी वैल्यू रखो, कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। क्योंकि आप ये सोच के चल रहे हो ना कि आपके पास बहुत टाइम है और आप कर लोगे, धीरे 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 तो हो जाएगा। लेकिन ये सोच के चलो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको जो करना है बस इसी साल में करना है। अगर आप ये सोच के चलोगे ना, तो 100% आप अच्छा करोगे, और जो आपने सोचा है वो आप करके दिखा दोगे। इसलिए ये सोच के मत चलो कि आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं और आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ऐसे कब तक आप तैयारी करोगे और कितना अपना टाइम मतलब दोगे इस चीज़ को। जो चीज़ें 1-1.5 साल में कवर हो जाती है, उस चीज़ के लिए आप 2-3 साल या 4-5 साल लगा दोगे। देखो, जो चीज़ें जिस चीज़ की चाहत होती है ना हर एक इंसान के अंदर, वो सोचता है कि हमें जल्द से जल्द मतलब वो मिल जाए। लेकिन एक बात फिर से मैं ये कहूँगी कि इतना जल्दबाजी भी मत करो कि आपको सिलेबस समझ में भी ना आए और आप अटेम्प्ट देने बैठ जाएं। कम से कम आपको 1.5 साल तो अच्छे से तैयारी करनी है। 1.5 साल तो काफ़ी है। 1.5 साल ज़्यादा मतलब कम भी नहीं होती है ना ज़्यादा होती है। 1.5 साल में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल बहुत है आपके लिए। तो इतना आप देख के चलें कि आपके पास समय कम है और जो कुछ करना है आपको 1-1.5 साल में ही करना है। कुछ लोगों को अपनी आदतों को कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मैं मान सकती हूँ। जो आप इतने सालों से अपना वही रूटीन करते आए हैं, तो अगर आपने अभी सोचा है कि आपको यूपीएससी में मतलब यूपीएससी ही करनी है और आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, वो करके दिखाना है जो आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में किसी ने नहीं किया, तो मैं ये कहूँगी, देखो भाई, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम बस आपसे त्याग मांगता है। आपको इसे कुछ देना तो पड़ेगा, वो है आपका टाइम। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपना टाइम दो, मेहनत करो जितना हो सके। आप अपना पूरी जी जान लगा दो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, जितनी आपके बस की बात है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास रख के चलो कि आप कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना।
और ख़ुद का भी ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ सके। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।